इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें आज हमारे साथ हैं प्रीना हलवाई जी और साथ ही साथ उनके बेटे रुद्रान। इनसे आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ इनसे पूछेंगे कुछ सवाल इनकी इस जर्नी के बारे में, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ बहुत लंबे समय से चल रही है। तो सबसे पहले प्रीना जी, कैसी हैं आप? एकदम मस्त। एकदम बढ़िया हूँ मैं। ओके, अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ कॉफी पेंटिंग में ही। और मैंने जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया तो काफी मुझे भी ऐसे आत्मविश्वास आया कि हाँ, मैं और आगे कुछ कर सकती हूँ। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने बहुत मेरा साथ भी दिया उस चीज में। और मैं अब अपने बच्चे में भी थोड़ा सा टाइम देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ जो रिकॉर्ड है आपका पेंटिंग्स का, उसके बारे में बात करते हैं। ये आइडिया कैसे आया आपको? ये मैंने इससे पहले मेरे बेटे का कर किया हुआ था। तो उसका अप्लाई करने के बाद मैंने सोचा मैंने भी इतना कर रही हूँ मैं अपने पर्सनल लाइफ में, और मैं बना रही हूँ पेंटिंग और मैंने पहले भी बनाई है, तो मैं मेरा अप्लाई क्यों ना करूँ। तो ऐसे ही मुझे आइडिया आया और फिर मैंने अप्लाई किया। ओके, ठीक है। आपका रिकॉर्ड क्या है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ? 23 अमेजिंग पेंटिंग्स आपने बनाई हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, मतलब हर पेंटिंग मेरी इज नॉट ओनली, मतलब खाली पेंटिंग नहीं है वो, लेकिन हर पेंटिंग से मैंने कॉन्सेप्ट जोड़ा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे ऊपर ही है पेंटिंग एक मेरी बनाई हुई। तो वो पेंटिंग बहुत में ब्यूटीफुल पेंटिंग है ये। थैंक यू। तो मैंने इस पेंटिंग में इस बोलूँ तो यहाँ पे मैंने एक वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बनाया है। कि एक केज बनाया है और उसमें मैंने कोट लिखा है, ओनली योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को ही फ्री कर सकते हैं और कोई दूसरा आपको फ्री नहीं कर सकता है। तो मतलब खुद मेहनत करना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने वुमेन के ऊपर बनाया, बाकी की पेंटिंग भी अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ठीक है, अब जो अपनी पेंटिंग में कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करती हैं, वो कॉफी पाउडर कौन सा कॉफी पाउडर है? नॉर्मल कॉफी पाउडर है या कुछ अलग है? नहीं नहीं, नेस कैफे है, जितना नॉर्मल होगा उतने अच्छे शेड्स आएंगे, तो हमको ज्यादा नहीं है। ठीक है, जो हम नॉर्मल कॉफी कंज्यूम करते हैं वही कॉफी है। हाँ हाँ। ओके। हाँ हाँ। ओके, आपकी पेंटिंग्स में एक खास बात नोटिस की मैंने, कुछ कुछ पेंटिंग्स में आपकी कोट्स हैं। वो कोट्स का आइडिया कहाँ से आया आपको? मैं हमेशा से ही कोर्स में इंटरेस्टेड रही हूँ। स्कूल टाइम से ही मुझे हिंदी में मुहावरे बहुत पसंद आते थे, इंग्लिश में कोट्स पसंद आते थे। तो वो मेरा मतलब शुरू से ही है कि एक पॉजिटिव रहना और करना। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। और कितनी मेहनत लगी आपको ऐसी पेंटिंग्स बनाने के लिए? ये जो मेरा पीछे ये जो केज है, ये केज को मुझे खाली 5 आवर से ऊपर लगा था बनाने के लिए। और जैसे कि हमको शेडिंग देनी, शेड को सुखाना, फिर उसके ऊपर दूसरा शेड डालना, फिर वो कॉन्सेप्ट ऐसे दिखना चाहिए, उभर के आना चाहिए, नहीं तो फिर पूरी पेंटिंग, मतलब लास्ट का भी अगर शेड आपका रॉन्ग हो गया तो वो पूरी पेंटिंग आपकी खराब दिखती है। तो ऑब्वियसली पेंटिंग में बहुत मेहनत लगती ठीक है, जैसे अगर पेंटिंग के बारे में कोई सोचेगा तो सबसे पहले यही सोचेगा कि डिफरेंट कलर्स लेते हैं, पेंटिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कितना ब्यूटीफुल कैनवस निकले। है। लेकिन आपने कॉफी पाउडर ही क्यों स्पेशली? ये मुझे एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही बहुत एक्साइट किया था कि कॉफी पाउडर से पेंटिंग बन ही कैसे सकती है। तो मुझे वो ही जो एक था एक्साइटमेंट, वो यहाँ तक लेके आया है कि मैंने खुद ये मतलब खुद से बेस सीख के खुद से ही मैंने सारी पेंटिंग्स बनाई है, कॉन्सेप्ट ढूंढे, सोचे और अलग अलग पेंटिंग्स बनाई। मतलब मुझे यही मेरा बोलते ना मोटिवेशन था कि भाई कैसे बन सकती है, तो मैंने वो ट्राई किया और वो बनी। ठीक है, आप वो जगह दिखा सकते हैं जहां पर आप पेंटिंग करते हैं? ऐसे श्योर नहीं है, मोस्टली तो हॉल में ही करती हूँ मैं। और कभी कभी ऐसे मतलब टेबल ले लेती हूँ क्योंकि साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे कोई परमानेंट जगह नहीं। ओके ओके ओके, अभी क्या नया रिकॉर्ड बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं? अब जैसे मैंने काफी वुमेन के क्षेत्र में भी काम किया है और कॉफी पेंटिंग कर ही रही हूँ। और मैं बच्चों को भी जैसे मुझे चाहिए कि जैसे कि मैं प्रेरित करूँ, उनके पेरेंट्स को प्रेरित करूँ, बच्चों में भी जैसे काफी इस चीज का ये लेके आऊं कि एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहे, जैसे स्क्रीन टाइम कम कर दे। तो मुझे लगता है कि
सोशली कुछ और रिकॉर्ड बनाने का मेरा। ओके ओके। आपने 23 पेंटिंग्स का रिकॉर्ड तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया हुआ है, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपको ग्रैंड मास्टर का टैग भी मिला हुआ है। लेकिन इसके अलावा आपकी 23 पेंटिंग से आगे आप बढ़ गए हो। हाँ हाँ, वो तो उसको तो सालों हो गए, उसके बाद तो मैंने काफी बनाई है, गिफ्ट की है, सेल की है। ओके ओके। तो अब तक आपने 23 के बाद कितनी ज्यादा पेंटिंग्स बना ली हैं? आई थिंक 16-17 तो बना ही ली होंगी, मतलब डिफरेंट, मतलब ऐसे बहुत बड़ी नहीं तो छोटी भी नहीं, से मीडियम साइज और ऐसे। वन दैट्स वंडरफुल। हु वाज योर इंस्पिरेशन फॉर दिस? सी पेंटिंग तो मैंने मेरी शादी से पहले ही चालू कर दिया था। तो कोई भी, मेरी मम्मी जब थे तो मुझे हमेशा यही बोलते थे कि कभी भी आपका कुछ सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता। तो एक तो मुझे क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट था ही कि कॉफी से कैसे होगा। तो मैंने स्टार्ट तो कर ही दिया था, फिर उसमें इतना एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया और सब कुछ किया, तो मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल रहे हैं वो टाइम पे, क्योंकि उन्होंने जो मुझे बचपन में सीख दी, फिर शादी के बाद भी कंटिन्यू करना, मतलब मैं 1 ईयर के स्पैन में मैं मदर बन गई थी। तो मेरा जब बच्चा ही कोविड के टाइम पे भी इतना ज्यादा उसने एक्टिविटी किया, सब कुछ किया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी मुझे इतना मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, तो उस चीज में मैं आगे और जा पाई। तो मुझे लगा जब वो भी कर रहा है और मैं इनफैक्ट उसको भी सिखा रही थी। ठीक है। तो हाँ। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, मैं हस्बैंड है, फिर इन लॉज है, और ब्रदर इन लॉ है, ऐसे। ओके ओके। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब आगे? फ्यूचर प्लान्स यही है कि मैं जितना हो सके पॉजिटिव कर सकूं मेरी लाइफ में, और बढ़ूं आगे, पेंटिंग हो, दूसरे क्षेत्र हो, जैसे मैंने काफी कैंडल मेकिंग, ऑरिगेमी से इयररिंग्स बनाना, काफी कुछ क्रिएटिविटी किया है। और जैसे ही सबको मैं मोटिवेशन करती रहूं, मोटिवेट करती रहूं। ठीक है। पेंटिंग्स के अलावा आपने जो अभी मेंशन किया, आपने कैंडल्स के साथ कुछ किया है, इसके बारे में भी बताइए। मैंने कैंडल्स में भी काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे कि कैंडल्स में मैंने जैसे पूरा आइसक्रीम लुक दिया है, फिर एक में फ्लावर का लुक दिया है, और काफी जैसे जो 3D एक होते हैं वो से किया है वैसे। ओके। पेंटिंग से काफी हटके है, ये आइडिया कैसे आया आपको? बस वही था कि इसमें भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो और वो टाइम पे जो था, हम जब वो कैंडल का गिफ्टिंग का बहुत चला हुआ था, तो मुझे हमेशा क्या है, पर्सनलाइज कस्टमाइज गिफ्ट देने का शौक रहा है। तो मैं खुद बना के सीख लेती थी और वही गिफ्ट करती थी। ठीक है। आप अब इसको आगे रिकॉर्ड दर्ज कराएंगी? कैंडल मेकिंग अभी थोड़ा कम करती हूँ, पेंटिंग में ही ज्यादा हूँ, लेकिन ये अच्छा है, मैं सोच सकती हूँ और कर सकती हूँ। ओके ओके। तो आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में कैसे जानती हैं? आपको कैसे पता लगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बचपन से ही मुझे पता था, वो एकदम प्रोमिनेंट है हमारे इंडिया में, तो वो स्कूल से ही पता था मुझे। ओके। आपकी कैसे हेल्प की इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आपका रिकॉर्ड टेस्टिफाई करने के लिए? उन्होंने मुझे काफी, मतलब मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि, मतलब पहले तो मुझे ऐसे बहुत नर्वसनेस थी कि मैं इतना बात कर रही हूँ और ये सब कर रही हूँ, मतलब ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना कंफर्ट किया और हर चीज में इतना अच्छे से गाइड किया कि मतलब हर चीज बहुत अच्छे से और शांति से हुई। ओके ओके। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ? बहुत ही अच्छा था, मतलब ऐसे मतलब फर्स्ट डे से जब मैंने कॉल किया, अप्लाई किया, और फिर उसके बाद पूरा रिकॉर्ड बना, उन्होंने जैसे प्रेजेंट किया, उन्होंने अभी भी है, जैसे आप लोग प्रॉपर फॉलो अप करते हैं, ये करते, कोई चीज अगर मैं भी मिस कर जाऊं वो आप लोग मिस नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रहा, मतलब बहुत ओके ही ओके हेल्पफुल था। ओके। जितने टैलेंटेड आप हो, आपने अपने बेटे को भी उतने ही ज्यादा टैलेंटेड बनाया हुआ है। अब आपके बेटे के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ हैं रुद्रान ऋषभ हलवाई, साथ में मौजूद हैं। अब हम उनसे भी जानेंगे, उनको भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से अप्रिसिएशन मिला हुआ है। रुद्रान, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। ओके। अपने बारे में कुछ बता दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखो, जैसे मैं मेरे दोस्त के साथ क्रिकेट फुटबॉल खेलता था, वैसे ही मुझे जिम्नास्टिक कुंफू ये सब में भी इंटरेस्ट था। तो ओके मैंने मम्मी को बोला कि मुझे ज्वाइन करा दो, तो मम्मी ने मुझे किया। बट फिर मैं नए नए आर्ट भी मेरे
पॉकेट्स बनाता हूँ, रैबिट्स बनाता हूँ, फिर अपना क्या बोलते हैं पेंटिंग करता हूँ, अलग अलग चीजें बनाता हूँ। तो ओके। वैसे भी मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी सब लोग करे, और फिर अगर नहीं होता तो मैं भी हेल्प करूँ। ठीक है। आप स्कूल जाते हो? हाँ, आपके स्कूल का नाम क्या है? नैना देवी बजाज इंटरनेशनल स्कूल, ओके। आप कौन सी क्लास में हो? ग्रेड 1। ओके। तो आपको क्या क्या करना पसंद है स्कूल में? पीई, मार्शल आर्ट, फिर अपना आर्ट, एक्चुअली मुझे सब पसंद है। ठीक है। इतनी सारी चीजें जो आप करते हो, आपने कहाँ से सीखी है ये? मैंने मैं क्लासेस जाता था, फिर उससे मैंने सीखा। फिर क्रिकेट फुटबॉल तो मुझे पहले से आता था, क्योंकि मैं मैचेस देखता हूँ, मतलब टीवी पे, तो मुझे पहले से ही आता है। ठीक है। तो रुद्रान, आपको क्या क्या और करना पसंद है? मुझे तो आर्ट ये सभी रूबिक पसंद है। क्यूब। मुझे रूबिक पसंद है। मेरा क्या, और मुझे टाइमर भी चाहिए जैसा, क्योंकि मैं टाइमर रखता हूँ, और फिर जो मेरे मेरे दोस्त आते हैं तो मैं क्रिकेट का कुछ करता हूँ, और जब भी ब्रेक देता हूँ ना, तभी मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए। स्विमिंग, रूबिक क्यूब, तबला, पियानो। ठीक मैं है। ये सब भी करता हूँ। ओके ओके। तो प्रीना जी, आप भी कुछ बता दीजिए रुद्रान के बारे में। कितना वंडरफुल बॉय है आपका, इतनी मल्टीपल चीजें करता है इतनी कम उम्र में। ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ सिखाया होगा, तो आप बताइए कुछ रुद्रान के बारे में। स्टार्टिंग हमने किया था, मदर टॉडलर जाते थे, मॉन्टेसरी से किया था। तो मॉन्टेसरी जो है वो टीचिंग ही बहुत प्रैक्टिकली बेस्ड है। जिमनास्टिक ज्वाइन करवाया था, फिर उसके बाद कुंफू था, फिर रूबिक क्यूब, और ये सब मैंने क्लासेस एक एक करके ऐसे करवाई कि ओवरऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, और टाइम भी ऐसे निकले कि प्रेशर नहीं आए। तो मैंने देखा कि ये काफी पिकअप कर रहा है और आगे जा रहा है, तो फिर मैंने वो कंटिन्यू रखा। तो वेरियस एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है। ओके। कुछ स्पेशली मेंशन करना चाहेंगे आप अपने बारे में? स्पेशल मतलब मुझे लगता है कि हर किसी को मतलब थोड़ा सा जैसे मेहनत करे और बैलेंस करके चलना चाहिए। ओके। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से आप दोनों को आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।